हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात होने वाली है। अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें किसी का कमेंट आया हुआ था कि बच्चा याद किया हुआ भूल जाता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या वजह, मतलब कैसे पढ़ाएं कि वो उसको याद रहे। तो कुछ आज मैं इन्हीं बातों पे, इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ, इस पे डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी प्लीज़ या तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा उसको। तो सबसे पहले चैनल पर न्यू है तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। उससे भी ज़रूरी बात कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट किया है बच्चों को। स्पेशली जो बच्चे कोई कंसेप्ट में बहुत वीक होते हैं, किसी टॉपिक में, सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हैं, तो आप मेरे को जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर जाइए, उस पर कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइए और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी। उसके बाद मैं आपको जूम क्लासेस पे ज्वाइन करूँगी, ठीक है ना। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चे के लिए। तो चलिए अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है। देखिए, इसके मेन कारण ना कुछ बहुत बेसिक से हैं जो आजकल हम सभी बच्चों में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ है उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बच्चे मोबाइल्स बहुत यूज़ करते हैं, फ़ोन और गेम्स उसमें होती हैं। बहुत इस तरह की गेम्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कुछ ये चीज़ें तो जो कॉमन है कि स्क्रीन टाइम, यूट्यूब्स, शॉर्ट्स देखते हैं बच्चे, व्लॉग्स देखते हैं बच्चे, तो इसकी वजह से मेमोरी पे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अपना माइंड स्विच करते हैं। जब वो शॉर्ट देख रहे होते हैं ना तो बहुत तेज़ी से माइंड स्विच होता है, तुरंत एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाता है। तो इसकी वजह से भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के माइंड पे पड़ता है, जो उसका मेमोरी लॉस का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है बच्चों का गलत खान पान, यानी कि उनका जो जंक फूड का है इंटरेस्ट या क्रेज़ बहुत है, तो एक वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत होती है बच्चों की मेमोरी में, ठीक है। तो थोड़ा सा सबसे पहले आपको थोड़ा सा खाने पीने का पैटर्न चेंज करना है। ग्रीन वेजीज ज़्यादा दीजिए, बादाम है वो दीजिए, अखरोट है वो दीजिए बच्चों को। सुबह खाली पेट बच्चे भीगे हुए बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, तो उससे भी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बच्चा जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है। तो एक टॉपिक मैंने क्लियर करा जो उनकी डाइट से और उनका जो स्क्रीन टाइम है उससे रिलेटेड है। एंड द सेकेंड थिंग उसके बाद है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो सबसे पहले ना हमें 3 चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ाने की राइट टेक्निक, सही टेक्निक। बच्चों को हो सकता है वो जिस टेक्निक से पढ़ रहा है वो टेक्निक उसके लिए यूज़फुल नहीं है। देखिए, हर बच्चा अलग होता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का पढ़ाई का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। वो एक तरह से नहीं पढ़ते होंगे, उनका इंटरेस्ट अलग अलग होगा, उनके सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ हम समझाते हैं तो वो सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो लिख कर देखते हैं तो वो सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको वर्चुअली चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, यानी कि उनको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तब वो ज़्यादा बेटर सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको राइट टेक्निक यूज़ करनी है बच्चों को सिखाने के लिए। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है। जो कंडीशन है उनको एक फेवरेबल देनी है ताकि उनके आसपास ऐसा डिस्टर्बिंग या डिस्ट्रैक्शन ना हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप लोग टीवी देख रहे हैं, उसी रूम में बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो कई बार कई लोग, घर के लोग बोल देते हैं कि हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, एक रूम में पढ़ाई करते थे और वहाँ पे टीवी चल रहा होता था या गाने चल रहे होते थे। मतलब कंसंट्रेशन बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, कान बंद करके ऐसे हम लोग पढ़ते थे। तो हम अपने ज़माने से आज के ज़माने को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ कंपेयर मत करिए। आप कैसे पढ़ते थे और आपका बच्चा आज कैसे पढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन को सबसे पहले अलग कर दीजिए। उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दीजिए कि जहाँ पे बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो आराम से पढ़ सके। उसके बाद है रटने की आदत को ख़त्म करिए। अगर बच्चा रटता है, अगर आप उसको रटवाते हैं कि आंसर को लर्न करो, बार बार बोलो, उस आदत को ख़त्म करवाइए। लिख के देखना स्टार्ट करें। अगर एक बार आंसर याद करा है उसको 3 से 4 बार लिख के देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को अच्छे से समझाना है। अगर बच्चे को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको प्रैक्टिकली उसको दिखाइए। या फ़ोन, यूट्यूब सबके पास है, गूगल है, सब चीज़ हैं, तो उस पे अब दिखा सकते हैं, गूगल पे दिखा सकते हैं। सपोज़ मैं जनरल नॉलेज अगर किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ और उसमें
टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं या टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसकी पिक्चर्स उसको शो करूँ। एक बार पिक्चर्स शो हो जाएंगी, उसके दिमाग में फीड हो जाएगा अच्छे से। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को जब आप प्रैक्टिकली जोड़ देते हैं, वर्चुअली चीज़ें जोड़ देते हैं, तो बच्चों को याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद है कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन आंसर याद करवा रहे हैं या फिर आप साइंस लर्न करवा रहे हैं, एसएसटी लर्न करवा रहे हैं, तो थोड़ा स्टोरी टेलिंग की तरीके से करवाइए, उनको एक कहानी की तरह से समझाइए। अब कुछ पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि हम बच्चे को अच्छे से समझा भी देते हैं, उसको वर्चुअली भी हम दिखा देते हैं, लेकिन वो फिर भी भूल जाता है। हम उसको बहुत अच्छे से, वो हमें भी समझा देगा, वो लर्न करके लिख के भी दिखा देगा, लेकिन जब अगले दिन उससे पूछते हैं तो वो भूल जाता है। तो उसमें क्या करें? उसमें आपको कलर कोडिंग का यूज़ करना है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर बच्चे आंसर्स जल्दी बोलते हैं तो कलर कोडिंग का यूज़ करिए। उसको पर्टिकुलर आंसर को अलग अलग कलर से लिखने को बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर डिफरेंट कलर से, क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका आंसर डिफरेंट कलर से। एक बार ऐसा करके देखिए। कई बार कलर्स जो होते हैं वो एक हाइलाइटर्स होते हैं, वो हमारे माइंड में हाईलाइट हो जाते हैं कलर्स जो होते हैं, तो उन कलर्स के अंदर छुपा हुआ कुछ भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बच्चा वाइट कार अगर लगातार देख रहा है, उसमें अगर रेड कलर की कार आ जाए तो उसको वो रेड कलर की कार हमेशा याद रहेगी। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन आंसर्स के भी तरीके को बदल सकते हैं कलर कोडिंग के साथ में। उसके बाद है कि एक ही तरह का पैटर्न यूज़ मत करिए। अगर आप बच्चे को पढ़ाने बैठे हैं तो एक ही तरह के पैटर्न को स्किप करो, कि अगर आज आप उसको लिख के दिखवा रहे हैं तो एक दिन उससे सुन लो, या फिर अगर आज आप पढ़ा रहे हैं तो उसको बोलो कि ठीक है, आज आप, अगर आपके पास लैपटॉप या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो आप टाइप करके दिखाओ आंसर को। बहुत अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं आज की डेट में। आज के समय में बच्चा एक ही पैटर्न पे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंट्स को मल्टीपल तरीके देखने पड़ेंगे कि हम कैसे पढ़ाएं, क्या है याद करने का तरीका, क्योंकि बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे की पढ़ाई की सबसे पहले एक मदर पर ही आती है। चाहे कोई भी पढ़ाए घर में, लेकिन सबसे जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मदर पर आती है कि बच्चा किस तरह से पढ़ेगा। वो माँ को भी देखना है कि वो लर्न कैसे करेगा। फिर आप बच्चे को क्विज के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, एक गेम सेशन रख सकते हैं। अगर आप 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तो उनका स्कोरिंग कर दो गेम्स की तरह, कि मतलब एक ही शीट लिया, शीट पे आपने दोनों का अलग अलग स्कोर लिखना शुरू करा। चलो एक आंसर मैं तुमसे पूछूंगी, एक तुमसे पूछूंगी, तुम बताओ, फिर तुम बताओ। जो भी ज़्यादा अच्छे से बताएगा उसका स्कोर है, और जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो एक गेम क्विज ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, सबसे लास्ट में जो मैं बात कहने वाली हूँ कि बच्चों को, स्पेशली बच्चे अगर छोटे हैं या फिर 4th 5th तक के भी हैं और पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो करना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाने नहीं बिठाना। उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा मैक्स, उसके बाद बच्चों को बिल्कुल फ्री कर दो। फ्री मतलब उनको 1 घंटे का आप ब्रेक दे दो। उस ब्रेक में अब वो खाना खाएं, चाहे वो कुछ अपना गेम्स खेलें, बट स्क्रीन टाइम बहुत बहुत मिनिमम करके चलिए, वरना बच्चों की मेमोरी पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा है। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें कहीं ज़्यादा हैं। बहुत कम एज में बच्चे कुछ ऐसी भी चीज़ें सीख रहे हैं जो उनकी एज के लायक भी नहीं है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी करके उनका स्क्रीन टाइम सबसे पहले कम करिए। स्क्रीन टाइम कम होगा, अपने आप उनकी मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा धीरे धीरे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो जो चीज़ें, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए आप नोट कर लेना और उसको अप्लाई करके ज़रूर देखना। और फिर भी अगर बच्चा लर्न करने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, उसको जल्दी भूल जा रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है JNT की तरफ से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इंस्टा लिंक पे जाना है। JNT ऑनलाइन क्लासेस का इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ जाना है, वहाँ पे आपको मैसेज करना है मेरे को, और वहाँ से मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट ज़रूर करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।